अपने जीवन में बड़े सपने देखना कभी मत बंद करना दोस्तों, क्योंकि ये बड़े सपने जो है ना, यही आपको शिखर तक पहुंचाते हैं। ये बात और है कि बड़े सपनों के साथ में समस्याएं भी उतनी ही बड़ी होती हैं, लेकिन अंततः सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। संघर्ष बड़ा होता है, लेकिन मंजिल भी उतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मांड बहुत कुछ रच रहा है आपके लिए। मैं पुनः देखिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि धनु राशि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को गवाइएगा मत। 17 अगस्त 2025 को सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके सूर्य आपके जो कि भाग्येश होते हैं, अपने ही भाग्य भाव में गोचर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण माह है। आप जानते हैं मैं सूर्य के ट्रांजिट के हिसाब से आपका राशिफल देता हूं, मासिक राशिफल। 17 अगस्त 2025 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक का ये जो माह है, ये हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से काम करने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये मेरे पीछे जो 9 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। सूर्य नारायण आपके भाग्येश होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि धनु राशि के जातकों को सूर्य को जल चढ़ाना नितांत आवश्यक है, उसमें काले तिल भी मिलाने हैं। क्यों? क्योंकि ये नवम भाव सूर्य की राशि है और सेकंड हाउस आपका शनि की राशि है। सूर्य आपके भाग्येश हैं और भाग्येश होकर भाग्य भाव में ही गोचर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर करना। आने वाला एक माह आपको भाग्य की तरफ से किन किन चीजों में सफलताएं दिला सकता है, ये शायद आप अभी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। जरूरत जो है वो सिर्फ कदम उठाने की है, कदम आगे बढ़ाने की है। ब्रह्मांड तो अपनी रचना रच रहा है आपके लिए, है ना। बस आप उस ग्रह की भाषा को कैसे समझते हैं और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, यही बात आज मैं आपसे कहने वाला हूं। जो मैंने थंबनेल दिया हुआ है ना, राज तिलक की करो तैयारी। आप जानते हैं मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देता जब तक कि मुझे उसके लिए कोई पुख्ता चीज मजबूत ना हो, मेरे पास मौजूद ना हो। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। सूर्य की चर्चा तो मैंने कर ली और सूर्य चूंकि केतु के साथ में अभी नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के ही मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं आज 21 तारीख तक। ये जो वक्त है ये थोड़ा सा आपको 21 तारीख निकलते ही केतु का जो मघा नक्षत्र का जो चरण है वो पहले चरण का ट्रांजिट कंप्लीट हो जाएगा और सूर्य नारायण अपने तीसरे चरण में गोचर कर जाएंगे। 30 अगस्त 2025 को सूर्य शुक्र के ही नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। शुक्र महाराज जो हैं ये आपके लिए राजयोग का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? शुक्र है तो आपके 6वें घर के स्वामी और साथ में एकादश भाव के स्वामी हैं। आपने एक नाम सुना होगा, विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग जो होता है ना, ये 3 तरह का होता है। एक सरल विपरीत राजयोग होता है, दूसरा हर्ष विपरीत राजयोग होता है, तीसरा विमल विपरीत राजयोग होता है। जब भी कोई प्लैनेट त्रिक भाव मतलब 6वां, 8वां और 12वां त्रिक भाव का स्वामी होता है और त्रिक भावों में ही गोचर करता है, तब यह आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। शुक्र महाराज जो हैं ये आपके 6वें घर के स्वामी हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, सेवा का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है 6वां भाव। साथ ही साथ 6वां भाव आपके ननिहाल का भी है।
जो आपकी नानी का घर है वो आपका छठवां भाव है। अष्टम भाव आपकी ससुराल का भाव है, चाहे आप महिला जातक हो अथवा पुरुष जातक हो। ये अष्टम भाव जो है ये आपके ससुराल को दिखाता है। ठीक है, शुक्र भोग विलास लग्जरी ऐश्वर्य के प्लैनेट हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अभी आज की वर्तमान परिस्थिति की मैं बात करूं तो यहां पर शुक्र चंद्र का महालक्ष्मी योग बना हुआ है अगले आने वाले 2.25 दिनों के लिए। यद्यपि चंद्रमा अष्टम भाव में है, मानसिक परेशानी आपको दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी योग तो बना हुआ है, शुक्र चंद्र का महालक्ष्मी योग। बुध महाराज 29 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। 30 अगस्त को बुध यहां से ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिट करके आपके भाग्येश के साथ में, सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन इससे पहले आज 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक बुध शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करके। जब बुध यहां सूर्य के साथ आ जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। भाग्येश होकर सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और तीसरे घर में जो भी कोई प्लैनेट बैठता है वो आपके भाग्य भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है, या फिर भाग्य भाव में जो भी कोई प्लैनेट बैठता है वो आपके 3rd हाउस को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यहां सूर्य केतु के साथ में बैठे हुए हैं, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, साथ में सामने से सूर्य पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु जो अभी आपके डिसीजन लेने की क्षमता को भटकाव में डाले हुए हैं, ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं। देखिए, राहु यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो मैं लगातार आपसे कहता चला आ रहा हूं कि आपको ऑनलाइन चीजों पर फोकस करना चाहिए, कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कीजिए। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ है, ऑनलाइन अपने चीजों को आप आगे ले जाइए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसा मौका राहु महाराज जो है ना, फिर 3rd हाउस में आपके 18 साल बाद आएंगे लौट कर। तो ये बात जो है कि राहु यदि शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में, और राहु कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को यदि दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये सूर्य जो है, ये सूर्य यद्यपि ये राहु की दृष्टि में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके डिसीजन मेकिंग पावर को एनहांस करने का काम करेंगे, आपके डिसीजंस में आपको एक मजबूती देने का प्रयास करेंगे। सूर्य का भाग्य भाव में गोचर, आप समझ नहीं सकते हैं कि भाग्य भाव में अपने ही प्लैनेट का गोचर करना आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है, जबकि साथ में आपके लिए ऐसे राजयोग का निर्माण भी हो रहा हो जहां की विपरीत राजयोग। शुक्र आपके 6वें घर के स्वामी होते हैं और 8वें घर में जाकर बैठे हुए हैं। एक माह आने वाला जो है ये आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। आप चाहे महिला वर्ग से हो चाहे पुरुष वर्ग से हो, आपको आपकी ससुराल पक्ष की तरफ से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं यहां पर बनती हुई मुझे दिखाई देती है। हाँ, 6वें घर का शुक्र अष्टम भाव में जाकर बैठा हुआ है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी जरूर देखने के लिए मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अष्टम भाव में जो भी कोई प्लेनेट आकर बैठता है उसकी संपूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जो कि धन का भाव होता है, आर्थिक लाभ का भाव होता है। बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको आपके ससुराल पक्ष की तरफ से, या फिर आप कोई अष्टम भाव से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी भी अष्टम भाव से संबंधित कार्य है, उत्खनन से संबंधित कार्य है। जितने भी टैक्सेशन, टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं वो सभी अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। यदि आप उन फील्डों में जुड़े हुए हैं, अनायास आपको आपका कार्य क्षेत्र से इनकम बढ़ती हुई दिखाई देना जरूर शुरू हो जाएगी। बात करते हैं आपके शनि और मंगल महाराज की। अब इनकी डिग्रियों में काफी अंतर आ चुका है। वर्तमान आज के दिन में मंगल की डिग्री 14 डिग्री पर है, शनि की अपनी 6 डिग्री पर है।
जो एक शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, जो एक दुर्घटना जन्य चीजों को दिखाता है, वो कॉम्बिनेशन की दृष्टि से अब मंगल महाराज आगे बढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी शनि मंगल का दृष्टि संबंध तो बना ही हुआ है आपस में। वाहन चलाते समय सावधानी बरते। अगर दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, और अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा सा आपके लिए आवश्यक रहेगा। गुरु महाराज अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। गुरु महाराज की अपने ही नक्षत्र में आने के बाद में पावर एनहांस हुई है। आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके चतुर्थेश होते हैं, सुख भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वैवाहिक संबंध सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम करते हैं। यदि आप कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहें, गो हैड, आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर ये एक अच्छा समय है आपके लिए। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, गो हैड। यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा आपकी अच्छी चल रही है, आप आगे बढ़ें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टियां जो है 5वीं, 7वीं और 9वीं, आपको पता है 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर है, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लाभ बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, वाक चातुर्य आपको मिलेगा, पर्सनालिटी आपकी आकर्षक होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने का काम गुरु महाराज करेंगे। साथ ही साथ देखिए, भाव आधारित गुरु चांडाल योग अभी भी बना हुआ है। नक्षत्र आधारित तो भंग हो गया, ठीक है, लेकिन भाव आधारित चांडाल योग बना हुआ है। गुरु को साथ में सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा। बात समझिए, गुरु को साथ में सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपके डिसीजंस को मजबूत करने के लिए। चीजें आपके फेवर में हैं, यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़िए, सपने बड़े देखिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।